जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचती है, आप उसे दबोच लेते हैं और फिर इसी तरह उसे दबा कर रखिए और बाहर निकाल लीजिए। जब ट्राउट नदी में खाना ढूंढने निकलती है, तब वो अक्सर अपने शिकारियों से बचने के लिए किनारों पर उभरी चट्टानों में चली जाती हैं और किनारे पर आई हुई मछली को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ये देखिए, इन्हें पकड़ने के लिए बस पेशेंस चाहिए। और अगर साफ नदी में ये मछलियां मिल जाएं, तो आप इनका सिर काट कर इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं। इसका पेट साफ कर लीजिए, पानी में धो लीजिए और फिर खा जाइए। मुझे अभी इसी की जरूरत थी। वैसे तो इस ट्राउट मछली से मुझे सिर्फ 130 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन अभी वो भी बहुत हैं। बढ़िया, बहुत खूब। मैं इसे खाते हुए आगे बढ़ सकता हूं। आइसलैंड आज भी लगातार बदल रहा है। अगर ज्वालामुखी और भूकंप ना भी आए, तो मिट्टी का कटाव और मौसम का असर इस जगह को तोड़ता फोड़ता रहता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी चट्टान सीधा घाटी से यहां पर आ गिरी है। नदी भी उसके नीचे से ही बह रही है। ये देखिए, इस रास्ते से जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। परेशानी यह है कि घाटी के दोनों ओर की चट्टानें बिल्कुल खड़ी हैं। यह निशान सबूत है कि यहां से जमीन खिसकी है। यहां पेड़ पौधे भी नहीं हैं, इसीलिए मिट्टी को बांधने के लिए कुछ नहीं है। ना ही मैं किसी चीज को पकड़ सकता हूं। मैं इसी की बात कर रहा था। देखो, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो सब फिसल रहा है। इसे पकड़ कर देखता हूं। मैं कुछ छोटी छोटी कुल्हाड़ियां बना लेता हूं, जिन्हें नरम काई में धंसा सकूं। उन्हें धंसाकर मैं ऊपर चढ़ सकता हूं। बढ़िया। कई बार आपके पास जान बचाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। ऐसे में अगर खतरा उठाना ही पड़े, तो कोशिश करें कि खतरा कम से कम हो। इन्हें बिल्कुल आइस एक्सिस की तरह इस्तेमाल करें। पैरों से ऊपर उठिए और हाथों से इन्हें गाड़िए। अब थोड़ा और ऊपर चढ़कर मैं घाटी से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसी जगहों से मैंने एक जरूरी सबक सीखा है कि गलती होने की हमेशा 10% गुंजाइश रखें। क्या पता जिस चीज को आप पकड़ते हैं वो इस तरह आसानी से उखड़ जाए, जैसे कि यहां हो रहा है। चलो आ जाओ। नदी से दूर जाने का मतलब अब दिशा ढूंढने के लिए नया तरीका सोचना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ये रास्ता भी काफी खतरनाक है। सामने ऊंची जगह है, वहां से मैं चारों ओर देख सकता हूं और दिशा का पता लगा सकता हूं। आइसलैंड में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो आसान हो। कहीं आप ज्वालामुखी पर होते हैं, तो कहीं गहरी घाटी में, या फिर इस तरह की झाड़ियों के बीच। लेकिन यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा इससे ऊंचा नहीं उगता, क्योंकि हवा के थपेड़े उन्हें बढ़ने ही नहीं देते। यहाँ भी हवा काफी तेज है और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली है। लगता है यहाँ कुछ न कुछ है, कोई सड़ रही चीज है। ओ वो देखिए, मरा हुआ जानवर। यहाँ खाने के हर मौके की जांच जरूर कर लें। हाँ, ये एक आर्कटिक लोमड़ी है। बहुत तेज बदबू है। आर्कटिक लोमड़ियां यहाँ हजारों सालों से हैं। ये लोमड़ियां यहाँ ग्रीनलैंड से बर्फ पर बहती हुई आई थी। ये देखिए, थोड़ा खून भी निकला है। ये जगह ही ऐसी है, अगर कोई घायल हुआ हो तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। नहीं, इसमें हमारे लायक कुछ नहीं है। आखिरकार मैं इस ऊंची जगह पर पहुंच गया हूं और अब चारों तरफ देख सकता हूं। वो देखिए, वहां पर सारा इलाका समतल है। यहाँ के मैदानी हिस्सों की हर नदी समंदर की ओर जाती है। अगर आप उनकी तरह घूमते घूमते गए तो मंजिल से कोसों दूर चले जाएंगे। अच्छा यही है कि समंदर का अंदाज